हाँ, yes, section C. First question, question number 12. 20%, I'm changing colors. 20% of first order reaction, ये केमिकल काइनेटिक्स की क्वेश्चन है बेटा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 5 मिनट्स. टाइम गिवन है, कितनी परसेंट डिटेक्ट हुई है रिएक्शन कंप्लीट, ये दिया हुआ है. हाउ मच टाइम विल 60% रिएक्शन विल टेक, यानी कि आपको 60% कंप्लीट रिएक्शन का टाइम बताना है. कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द अबव रिएक्शन ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5 मिनट्स में हो रहा है 20%, तो क्या करना है, आपका इनिशियल प्रोडक्ट 100% था, जिसका 100 - 20 यानी कि 80% आपका रिमेन्स बचा. अब आप जब रिएक्शन करेंगे के निकालेंगे तो 2.303/5 log 100/A-x कर देंगे. यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया है. उसको सॉल्व करके हमें जो के आया वो 0.0446. आप एक बार अपना कैलकुलेशन खुद से करके आंसर मुझे बताएंगे इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी. नाउ द रिएक्शन 60% के लिए जब निकालेंगे तो आपके लिए ए नोट की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी, क्योंकि 100 - 60 कर देंगे. तो इसके बाद आपको सेम इक्वेशन ऐसे ही बना लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपको टी तो दे रखा है, निकालना है, और के की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है. तो आपको जो टी निकालेंगे वो 20.5 मिनट्स मिलेगा. अब आपको के आपके पास है तो टी हाफ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो टी हाफ जब आप निकालेंगे 0.693/k से, तो वैल्यू आप टी की पुट कर के की पुट करेंगे जो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी थी, तो आपको आंसर मिलेगा 15.538. वेरी इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली इजी है, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट डू कमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे आपको राइट द केमिकल बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग नेम रिएक्शन. सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से ही होती हैं सारी की सारी. ये रिएक्शन जब आप किसी एराइल अमीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करते हैं, COX की प्रेजेंस, यहाँ पे 2 स्टेप की प्लेस पर इसने एक ही स्टेप दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, डायजोनियम क्लोराइड मिलता है. आप मल्टी स्टेप रिएक्शन ही करें तो बेटर होता है. जब आप एनिलीन की रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो आपको क्या मिलता है, डायजोनियम क्लोराइड मिलता है N2Cl. और इस N2Cl की रिएक्शन जब आप COX के साथ करते हैं तो आपको मिलता है, COX के साथ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन, या जो भी आपने ले रखा है हेलोजन, आपको यहाँ पे मैंने ये ले रखा है तो क्लोरोबेंजीन मिलती है, प्लस N2 निकल जाता है एंड अदर थिंग्स निकल जाती है, बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं. तो दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन. नाउ सेकेंड रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन. ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, 11th क्लास में 10 फ्रॉम द स्टार्टिंग हम पहले ही चैप्टर से ऑर्गेनिक के स्टार्ट करते हैं. व्हेन 2 अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. जब आप 2 अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं, हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं और 2 अल्काइल, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. इफ यू विल नॉट राइट ड्राई ईथर देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो यहाँ से XNA निकल जाएगा, 2NaX निकल जाएगा और आपको एक एल्किन मिल जाएगा जो कि एक सिमेट्रिकल एल्किन होगा, जस्ट डबल ऑफ द गिवन एल्काइल हैलाइड्स. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है फिंकलस्टीन रिएक्शन. ये भी हेलो एल्केन से, ये सारी रिएक्शन हेलो एल्केन चैप्टर से दिए हैं, ये तीनों नंबर उसी के हैं. फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, ये प्रिपरेशन मेथड होता है फॉर आइडो एल्केन्स, क्योंकि हम आइडो एल्केन्स को डायरेक्टली सिंपल मेथड से ऑपरेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे हमें हैलाइड एक्सचेंज मेथड अप्लाई करना पड़ता है. तो जब हम किसी ब्रोमो या क्लोरो एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमें एल्काइल आयोडाइड मिलता है. इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फिंकलस्टीन रिएक्शन. दिस इज अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is give an example each of the reducing sugar and non-reducing sugar. Reducing sugars are sugars where the anomeric carbon has OH group attached to that the reduce other compounds. तो non-reducing sugar do not have OH group attached to the anomeric carbon atom. और यहाँ पर reducing sugar होती है maltose and non-reducing sugar होती है maltose and non-reducing sugar is sucrose. मैं कहूँ कि डाइसाइक्राइड्स में सारी की सारी शुगर्स नॉन रिड्यूसिंग होती हैं एक्सेप्ट सुक्रोज. रिड्यूसिंग शुगर होती हैं ऑल डाइसैक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, और सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोटीन की नेचुरल क्वालिटी का डाउन हो जाना. व्हेन प्रोटीन इज अपनी नेटिव स्टेट में होती है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ होती हैं, बट व्हेन वी चेंज इट्स टेम्परेचर और केमिकल चेंजेस या pH चेंज करते हैं तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच इज़ प्रेजेंट इन दिस दे विल बी डिस्टर्ब, और उससे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं तो वो
अनफोल्ड हो जाती हैं, हेलिकल्स होती हैं अनकॉइल्ड हो जाती हैं। तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को लूज़ कर देती है। ऐसी प्रोटीन को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे एग को आप हीट करते हैं तो जब प्रोटीन होती है एग के अंदर तो वो सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप में पाई जाती है, और जब उसको आप हीट करते हैं तो फ्रीज हो जाती है, तो उसकी बायोलॉजिकल नेचर बदल जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, जबकि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ऑल दीज आर द वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन थे बेटा। ऑल दीज आर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगेन न्यूमेरिकल, दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर। छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको लग रहा होगा कि हम जब क्लास में करते हैं तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स बोर्ड ने पूछे हैं। वैन 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, आपको सॉल्यूट का वेट दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखी है, 25 बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट का वेट भी आपको दे रखा है। इट शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपको डेल्टा TF भी गिवन है, डेल्टा TF भी दिया हुआ है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी KF भी गिवन है आपको। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड भी गिवन है। तो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। आपको परसेंटेज एसोसिएशन बताना है बेंजोइक एसिड का। तो यहाँ पे आपको WB वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, KF, डेल्टा TF एवरीथिंग इज गिवन। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, सब कुछ दिया हुआ है आपको। वैल्यू पुट करके आंसर लेंगे तो आपको I की वैल्यू 0.501 मिलती है, सॉरी 504 मिलती है। अब ये हमें इससे निकालना I, तो एसोसिएशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 1 फॉर फैक्टर का 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा। आपको निकालना है अल्फा, तो आपने I की वैल्यू पुट करी, आपको आंसर जो सॉल्व करेंगे तो ये 99.2% आएगा। एक बार कैलकुलेशन करके कमेंट में बताइए कि इट्स करेक्ट, कैलकुलेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी देन कमेंट एंड टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन is here from the phenol. Phenol is a stronger acid than aliphatics alcohols. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल रेजोनेंस शो करता है, इसीलिए बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट इज़ मोर स्टेबल, एंड जो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है इट इज़ मोर स्टेबल देन एल्कोहल्स। दैट्स वाई एल्कोहल्स जो एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं सिर्फ एल्कोक्साइड आयन्स तो फॉर्म कर देते हैं, बट दे डू नॉट शो रेजोनेंस, तो वो लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल। एंड हियर इज द रेजोनेंस ऑफ फिनॉल ऑल्सो। जो do take screenshot of this and do practice of this. This is very important question. Ethanol gives iodoform reaction whereas methanol does not give iodoform reaction. ये फिर से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है कि आइडोफॉर्म जो होता है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ये कीटोन और एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास जनरली